लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज है और बिगुल बज चुका है। बीकानेर लोकसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने कानून मंत्री रहे अर्जुन राम मेघवाल पर भरोसा जताया, तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे गोविंद राम मेघवाल पर जो भरोसा जताया है और उसको लेकर कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। उसी को लेकर आज हम ग्राम पंचायत 7 कैंडी में पहुंचे हैं और यहाँ पर हम फीडबैक लेंगे क्या कहती है यहाँ की जनता और क्या कुछ इस चुनाव को लेकर कहते हैं ग्राम पंचायत के मुखिया। तो मेरे साथ मौजूद है युवा सरपंच अंकुश पवार। तो सरपंच साहब, सबसे पहले तो स्वागत है। धन्यवाद। आपका भी मेरी ग्राम पंचायत में बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा सरपंच साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये बात करना चाहूँगा कि ग्राम पंचायत के विकास की अगर बात करें, एमएलए की अगर बात करें, प्रधान की बात करें, प्रमुख की बात करें और एमपी जो राम जी मेघवाल द्वारा से इनको टिकट दिया है, इनकी दृष्टि क्या रही है इस पंचायत पर? इस पंचायत पे जो पंचायत समिति प्रधान हैं, जिला प्रमुख महोदय है, तो इनकी दृष्टि अच्छी थी। ग्राम पंचायत को अच्छा बजट मिला है, अनेकों विकास कार्य हुए हैं। लेकिन पूर्वकालिक जो सरकार थी उस समय हमारे अनूपगढ़ विधानसभा में बीजेपी से विधायक संतोष बावरी थे। मैं काफ़ी बार ग्राम पंचायत की समस्याओं को लेकर, विकास कार्यों को, बजट को लेकर के विधायक महोदय से, माननीय मंत्री महोदय अर्जुन राम जी से जो हमारे यहाँ से एमपी थे उनसे मिला, लेकिन उसका नतीजा सुन नहीं रहा। हमारी ग्राम पंचायत के साथ काफ़ी भेदभाव हुआ। हो सकता है ये पार्टी विचारधारा को लेकर हो, लेकिन मेरा मानना है सरपंच किसी पार्टी का नहीं होता, उसे आम जनता के काम करने होते हैं। तो इनका जो नज़रिया था एमएलए और एमपी का, वो बिल्कुल गलत था। इनको जनता के लिए जो ज़रूरी विकास कार्य थे उनको देखते हुए पंचायत को बजट देना था, यहाँ समय समय पर दौरे करने थे, लोगों से मिलना था, लेकिन नतीजा बिल्कुल शून्य था। शून्य तो क्या, माइनस में ही था। कभी आए नहीं, कभी दौरा नहीं हुआ, कभी एक पैसा ग्राम पंचायत 7 कैंडी को विकास के नाम पे नहीं मिला। लेकिन जो जिला प्रमुख महोदय और पंचायत समिति प्रधान महोदय, उन्होंने पंचायत को खूब बजट दिया है और समय समय पर पंचायत को संभाला भी है। उनके यहाँ दौरे भी होते रहते हैं। अच्छा सरपंच साहब, चर्चाओं का जो बाजार है इस समय गर्म है अर्जुन राम जी मेघवाल को लेकर कि विकास नहीं करवाए, रेलवे का मुद्दा प्रभावित रहा, बेरोजगारी को लेकर भी क्या है कि काफ़ी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इसके अलावा अन्य बहुत से मुद्दों पर जो है वो सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आप क्या कुछ सोचते हैं इसको लेकर? बिल्कुल, ये तो जनता के और आपके सामने ही है। एमपी महोदय ने इतने बड़े पद पर रहते हुए इस क्षेत्र के लिए क्या काम किए। 15 साल से रेलवे लाइन, बेरोजगारी, महंगाई, इन पे इन्होंने विशेष ध्यान दिया होगा या नहीं दिया होगा, ये सब आपके सामने है। और मेरा मानना है कि इस क्षेत्र में इन्होंने बिल्कुल भी इसको नकार दिया। इस क्षेत्र को एक पैसे का काम नहीं करवाया है। जनता से इन्होंने मतलब अपने, मैं समझता हूँ कि इस घमंड में या गुरूर में जनता से बात करना भी उचित नहीं समझा। तो ठीक है, जैसी सोच है जनता इस चुनाव में, मुझे लग रहा है कि उन्हें मुंह तोड़ जवाब भी देगी। अच्छा, अभी जैसे बात करें लोकसभा चुनाव की, तो इस समय क्या कुछ स्थिति नज़र आ रही है? मतलब फिर से जो भाजपा ने जो टिकट दिया वो अर्जुन राम को दे दी है, लेकिन जो कांग्रेस ने एक नया बदलाव किया है, इसका कितना असर देखने को मिलेगा? बिल्कुल, कांग्रेस ने बदलाव किया है। जो पूर्व कैबिनेट मंत्री माननीय गोविंद राम जी मेघवाल को यहाँ से प्रत्याशी बनाया है कांग्रेस पार्टी ने, और जो इंडिया गठबंधन है उसमें भी जो माकपा पार्टी है उसने, या अन्य जो दल है उन्होंने कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया है। मेरे विचार में गोविंद राम जी मेघवाल एक इस क्षेत्र के लिए, एमपी पद के लिए अच्छे प्रत्याशी हैं, दबंग नेता है। उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में अरबों रुपए के विकास कार्य भी करवाए हैं। जनता चाहती है कि बदलाव हो, और अर्जुन राम जी को इस बार मतलब जनता ने सिरे से नकार रखा है, क्योंकि उन्होंने काम करवाए नहीं है। और हमारी पड़ोसी विधानसभा जो खाजूवाड़ा थी, वहाँ से
विधायक रहे थे गोविंद राम जी मेघवाल। तो गोविंद राम जी को जनता चाहती है और अच्छे प्रभावशाली नेता भी है, अच्छे व्यक्तित्व के धनी है। मेरा मानना है कि इस बार गोविंद राम जी अच्छी लीड से जीतने वाले। नहीं, जिस प्रकार से आपने कहा कि विकास कार्य गोविंद राम जी ने खूब करवाए पड़ोसी विधानसभा में, इसके अलावा मतलब क्या है कि उनकी दबंगता, उनकी कार्यशैली जनता के अंदर एक चर्चित है, एक प्रभावी चेहरा है, लेकिन उसके बावजूद भी खाजवाड़ा की जनता ने उनको स्वीकारा नहीं। क्या नहीं लगता लोकसभा में इसका असर देखने को मिलेगा? नहीं, बिल्कुल ये था विधानसभा चुनाव में, ये एक बड़ा मामला था कि जब अनूपगढ़ को माननीय गहलोत साहब ने यहाँ के लोगों की समस्या को देखते हुए अनूपगढ़ को जिला बनाया, तो उस जिले के पैरामीटर पूरे करने के लिए, मापदंड पूरे करने के लिए खाजूवाड़ा क्षेत्र भी इसमें आना जरूरी था, अन्यथा अनूपगढ़ के पैरामीटर पूरे नहीं होते। तो उस समय उन्होंने इसको साथ में लेकर के और जो भी पैरामीटर पूरे करवाने थे वो पूरे करवाए और अनूपगढ़ को जिला बनवाया। लेकिन वहाँ के लोगों की जो विचार थे, उनकी सोच थी या उनकी भावना थी, उसको देखते हुए माननीय मंत्री महोदय गोविंद राम जी ने पुनः उसको बीकानेर जिले में मिलवा भी दिया। लेकिन ये एन वक्त पर जो बात हुई थी विधानसभा चुनाव के टाइम, उस समय लोगों में नाराज़गी थी, लेकिन वर्तमान में ऐसी कोई नाराज़गी नहीं है। लोगों की भावना के अनुरूप मंत्री महोदय ने काम करवाया, पुनः खाजवाड़ा को बीकानेर जिले में शामिल करवाया और अब ऐसी कोई नाराज़गी नहीं है। हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं में, मतदाताओं में या जो अन्य नेता थे उनमें कोई आपसी मनमुटाव था, मतभेद थे, उनको वापस बुला दिया गया है और पुनः एक पार्टी को संगठित करके दोबारा कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है। अच्छा सरपंच साहब, लोकसभा क्षेत्र बीकानेर की बात करें तो इसमें 8 विधानसभा आती है और 8 विधानसभा में जो अनूपगढ़ का जो क्षेत्र है, ये विधानसभा है, यहाँ से पहली बार कांग्रेस ने शिमला नायक के रूप में खाता खोला, एक बड़ी लीड के साथ यहाँ से सीट निकाली है। तो अब मतलब जैसे इसका कितना फायदा होगा इस बार, अनूपगढ़ की तरफ से किस प्रकार की लीड रहेगी? जी बिल्कुल, आपने विधानसभा चुनाव में देखा होगा कि जो भाजपा पार्टी के यहाँ विधायक रहे हैं उन्होंने कोई विशेष काम नहीं करवाए, तो जनता ने इस बार उन्हें नकार दिया। और आपने देखा होगा कि पिछली बार से हमारी पार्टी को करीब 50,000 55,000 से मतलब ज़्यादा वोट मिले पिछली बार से। तो मेरा मानना है कि 1 लाख वोट के करीब माननीय विधायक महोदय को इस बार मिले कांग्रेस से। तो यही वोट लोकसभा में भी तब्दील होने वाले हैं। तो अनूपगढ़ से 100% रहेगा लोगों की भावना है कि गोविंद राम जी को हम एक बार MP देखना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने काम करवाया और उनसे ही हम उम्मीद कर सकते हैं। हमने 3 बार अर्जुन राम जी को MP बनाया है, तो उसका रिजल्ट सुनहरा, इसलिए जनता मतलब स्वीकार नहीं करेगी। नहीं, धरातल पर विरोध हो रहा है, लेकिन जनता तो फिर भी कहती है कि हम तो मोदी को देख रहे हैं। तो मोदी लहर का कितना असर देखने को मिलेगा? मोदी लहर जो है उसका असर था, बिल्कुल था। पहले चुनाव में ज़्यादा था, दूसरे में फिर कम हुआ और इस बार मेरे को लग रहा है मोदी लहर ये बहुत बड़ा एक इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो रैकेट है ये पकड़ा गया है। समझदार लोग इसको मतलब अगर पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो इसका असर भी उस पर पड़ेगा। लोग समझ चुके हैं कि भाजपा ने सिर्फ झूठ के और लूट के अलावा कुछ नहीं किया है। तो इस बार पुनः कांग्रेस को जिताने का मन हमने बना लिया। होली का रंग जो है वो लोकसभा चुनाव में कैसे लगेगा? बिल्कुल, मैं मेरे ग्राम पंचायत वासियों को, क्षेत्र वासियों को और देशवासियों को होली के इस पावन पर्व की शुभकामनाएं देता हूं और सब लोगों से अपील करता हूं कि आपसी भाईचारे और प्रेम भाव के साथ इस पावन पर्व को मनाएं। और लोकसभा चुनाव की जहां आप बात कर रहे हैं, तो इस बार उम्मीद है रंग कांग्रेस पार्टी को जरूर चढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद अंकुश जी। तो ये थे हमारे साथ युवा सरपंच ग्राम पंचायत 7 कैंडी अंकुश पवार। इन्होंने कहा है कि इस बार की जो होली है वो भविष्य तय करेगी और ये जो होली है वो जनता चुनेगी अपनी सरकार, क्योंकि लोकसभा क्षेत्र बीकानेर की अगर बात करें तो इस समय जो चुनाव है बड़ा ही रोचक और टफ होने जा रहा है, क्योंकि कानून मंत्री रहे अर्जुन राम मेघवाल के साथ इस बार सीधी टक्कर पूर्व कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल के साथ है। और अगर इस क्षेत्र की बात करें तो कहीं न कहीं जो अर्जुन राम मेघवाल जी का जो विरोध है वो साफ नजर आ रहा है, लेकिन
कांग्रेस उस विरोध को वोटों में किस प्रकार से तब्दील कर पाएगी, इसी को लेकर जो है वो चुनाव की तमाम जो गतिविधियां हैं वो लगातार बीच में जारी रहेगी। अब ये तो आने वाले समय में पता चलेगा कि किसकी जीत होगी और कौन इस लोकसभा क्षेत्र का मुखिया होगा। मेरे सहयोगी साथी संजीव के साथ रमेश मेघवाल, अनूपगढ़।